साइंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम केमिस्ट्री को एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए एसिड्स एंड बेसिस के बारे में कुछ चीज़ें और समझेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स और करेंगे, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। सभी एसिड्स और सभी बेसिस में वो कॉमन क्या है जो उन्हें एसिड बनाता है और वो उन्हें बेस बनाता है। आप इस तरह से चीज़ें कैटेगराइज करनी तो जानते ही हैं। मेल और फीमेल कैटेगराइज होते हैं अपने डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स की वजह से। यही चीज़ें सभी मेल को कॉमन और सभी फीमेल को कॉमन बनाती हैं, वो उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह से एसिड्स एंड बेसिस की भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम बस इन गुण धर्मों को पढ़ेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, वो ये है कि जब भी हम किसी मेटल को, जैसे आयरन ले लीजिए हाथ में, कॉपर ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, मेटल लेना है कोई भी, जब भी आप किसी मेटल को यूज़ कर रहे हैं और आपने उस मेटल पर एसिड डाल दिया तो क्या रिज़ल्ट निकलता है। आपके पास मेटल है, आपने उस पर एसिड डाला, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और जब वो लिबरेट होती हुई हाइड्रोजन गैस के पास आप कैंडल या मैच स्टिक जला के लाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बर्न करती है और पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो मेटल एंड एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और पॉपअप साउंड के साथ वो हाइड्रोजन गैस बर्न करती है। ये तो हमने एक चीज़ जानी है, इतनी बात तो हम समझ चुके हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, चलो समझें। मैंने लिख ही दिया है ताकि इजी हो जाए, है कि नहीं। चलो देखो देखो, एसिड्स एंड बेसिस, acids are acids, bases are bases. Why? Because acids are similar in properties with each other and bases are similar in properties with each other. Example, all acids generate hydrogen gas on reacting with, ये वाला मार्कर, all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. So hydrogen seems to be common to all acids. हाइड्रोजन कॉमन है सभी एसिड्स के लिए। ये बात हमेशा याद रखनी, क्योंकि जब एसिड और मेटल रिएक्ट हो रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। एक ये कॉमन प्रॉपर्टी हमें पता लगी। दूसरी पता लगाने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो बुक में दी है। एक्टिविटी क्या है? लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। अब एक सवाल पैदा होता है ना, आपने एक बात ये कही कि सभी एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। मतलब ये कहा गया है कि सभी एसिड्स के लिए हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना एक कॉमन एलिमेंट है, कॉमन प्रॉपर्टी है। सभी एसिड्स के लिए हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो फिर आप मुझसे एक काउंटर क्वेश्चन कर लेंगे कि सर इस अर्थ पे जितने भी हमें कंपाउंड मिलते हैं, कंपाउंड हमने पढ़ा ही है, अलग अलग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन कंपाउंड हो गया, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर कार्बन अलग है, एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग अकेला है, एक एलिमेंट है, पर दोनों कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बन गए कंपाउंड। दो मिले तो कंपाउंड हुआ, अकेले अकेले हैं तो एलिमेंटल स्टेट में। तो आप फिर मुझसे ये कहेंगे कि सर फिर इस अर्थ पे जितने भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो फिर वो क्या सारे एसिड हैं? ये क्वेश्चन पैदा होता है ना। ये बात सही है कि जितने भी एसिड्स हैं उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी पाई गई है कि उनमें हाइड्रोजन है, बट मैंने ये तो नहीं कहा कि हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड है।
मैंने ऐसा तो नहीं बोला। ऐसा सिद्ध करने के लिए, इसे प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट whether all compounds containing hydrogen are acidic. No, no, answer is no. All the compounds containing hydrogen are not acidic. Yes, एसिड्स में ये कॉमन पाया गया है कि उनमें हाइड्रोजन होता है, पर हर कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिडिक ऐसा नहीं है। आओ समझ लें। हम एक सॉल्यूशन लेंगे, बीकर में हम ग्लूकोज लेंगे, अल्कोहल लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। तो दो हमने लिए एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके, तो दो हमने ले लिए एसिड और एक हमने लिया अल्कोहल, एक ग्लूकोज और एक लिया अल्कोहल। चार चीज़ें ले ली। अब चारों में ही हाइड्रोजन है, चारों में हाइड्रोजन है। अब देख लेते हैं इनमें से कौन एसिड है कौन नहीं। एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। टेक 2 नेल्स इन द बीकर। तो 2 कीलें, एक कॉर्क लगाओ उस बीकर के अंदर, उसमें 2 कीलें चुभा दो और कीलों के जो सिरे हैं उसे बैटरी से जोड़ दो, और जोड़ने से पहले एक बल्ब लगा दो उस तार में और एक स्विच लगा दो। स्विच ऑन होगा तो सर्किट क्लोज होगा, तो बल्ब जगेगा। जब आप घर का स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, तो बल्ब नहीं जगेगा, जैसे घर में स्विच ऑफ करते हैं। तो हमने एक बैटरी ली, छोटा सा सेल जो घरों में होता है, उसके साथ 2 तारें लगाई कॉपर की। हमने उसको जाके नेल यानी कि मेटल यानी कि आयरन के साथ अटैच किया। नेल का मतलब यहाँ पर एक मेटल है और मेटल यहाँ पर हमने आयरन लिया है, और ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि वो इट इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और बैटरी हमने इसलिए लगाई है कि बैटरी हमारे यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी हमें कंडक्ट करा के बैटरी देगी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए यहाँ कौन है? बैटरी। और बल्ब लगाया है कि पता लगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो बल्ब जगेगा तो मतलब हो रही है, बल्ब नहीं जगेगा तो मतलब नहीं हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। चलो आओ फिर। सो टेक 2 नेल्स इन द बीकर एंड कनेक्ट देम टू द बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच। आगे, नाउ पोर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उस बीकर में जिसमें कॉर्क लगा के 2 कीलें चुभा करके, जिसकी तारें बाहर बैटरी से अटैच की हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, HCl। नाउ पोर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द बीकर और स्विच ऑन कर दो, यानी कि सर्किट क्लोज कर दो, स्विच ऑन, चिटिक। नतीजा क्या निकला? पहले तो इसका कर दिया, फिर सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, ग्लूकोज डाल के, अल्कोहल डाल के। सबको नोट कर लो कि रिजल्ट क्या आया। स्विच ऑन करने पे क्या हुआ, तो अब समझो। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? क्या चारों के चारों केसेस में जब हमने ग्लूकोज, अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, क्या उन चारों केसेस में स्विच ऑन करने पर बल्ब जला? पता लगाते हैं कब कब बल्ब जला, कब कब बल्ब ग्लो हुआ। आंसर इज द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो बल्ब जला, जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो बल्ब जला। अरे यार, घरों में जो बैटरी होती है इन्वर्टर वाली, उसमें भी तो एसिड ही होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो बल्ब जला, जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो बल्ब जला। बट जब ग्लूकोज एंड अल्कोहल डाला तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई, बल्ब नहीं जला, जबकि हाइड्रोजन तो इनमें भी था। तो फिर इसका मतलब हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, ज़रूरी नहीं कि वो एसिड है। बट हाँ, एसिड जितने भी हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है और वो हाइड्रोजन है। एसिड जितने भी हैं उनमें क्या कॉमन है मेरे हरप्रीत? हाइड्रोजन। और हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है, ज़रूरी है कि वो एसिड हो? बिल्कुल भी नहीं। उदाहरण के तौर पे ग्लूकोज एंड अल्कोहल। क्या बात है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बल्ब ग्लो हुआ, आप इस चीज़ को समझिए ज़रा, इसे हल्के में मत लीजिए, ज़रा एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ एक नेल है,
ये एक नेल है, ये दूसरा नेल है, ठीक है। यहाँ से एक तार जा रही है, वो घूम के यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे बल्ब है, वो तार इसमें आ रही है, पर ये दोनों ही यहाँ पर तो किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ से तार गई ऐसे यहाँ आ रही है, पर ये बिजली तो तब कंडक्ट होगी जब ये यहाँ से भी जुड़े हों। सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना। ये सर्किट कंप्लीट किया उस सॉल्यूशन ने जिसमें कि इस समय हमने डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जब हमने एसिड यूज़ किया तो हमारे सामने वो जो सॉल्यूशन जिसमें ये नेल डिप किए हुए थे, वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट यानी कि चार्ज को कंडक्ट कराने में सामर्थ्य रखता था, केपेबल था। दैट सॉल्यूशन वाज केपेबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब एसिड्स इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट होने देते हैं, इसीलिए सर्किट कंप्लीट हुआ, इसीलिए बल्ब ग्लो हुआ। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर अल्कोहल और ग्लूकोज यूज़ किया तो तार तो वही जुड़ी हुई थी, स्विच ऑन भी किया, बल्ब नहीं जगा, क्योंकि अल्कोहल और ग्लूकोज ने सर्किट कंप्लीट होने नहीं दिया। मतलब उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट होने नहीं दिया, ट्रैवल करने नहीं दिया, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं हुआ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो एसिड्स नहीं हैं। कैसे कह सकते हैं, समझो। तो वो ये कह रहे हैं कि glowing of the bulb indicates there is a flow of electric current, correct, कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ मतलब, and the electric current is carried through the acidic solution by ions। वो जो एसिडिक सोल्यूशन था उसमें इलेक्ट्रिक करंट इसीलिए आगे बढ़ा क्योंकि उस इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने वाला कोई था उस सोल्यूशन में। और वो कौन होते हैं, ले जाने वाले कौन होते हैं? द चार्ज्ड पार्टिकल्स, द आयंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड द कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड द एनायंस। तो हमने जब एसिड डाला तो उसमें कुछ हुआ, वो क्या हुआ अभी आपको समझाएंगे। देखो, glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current. The electric current is carried through the acidic solution by the ions. Because ions were present in the acidic solution, that's why circuit was complete. That's why electric current carry हुआ। और ये कैसे हुआ? Acids contain H plus ion। एसिड्स में हाइड्रोजन आयन होता है एज अ कैटायन, एंड एनायंस होते हैं कई तरह के, नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस। तो एसिड्स में पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन कौन सा होता है? H प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोजन आयन। H है, हाइड्रोजन है, प्लस है माने चार्ज है, चार्ज है इसीलिए मैं आयन बोल रहा हूँ। आयनाइज्ड है ना, इट इज़ आयनाइज्ड ना, आयन। H माने हाइड्रोजन, प्लस या नेगेटिव कुछ भी होता माने चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज है प्लस, तो मतलब ये आयन है। बट अब क्योंकि प्लस चार्ज है इसलिए ये एक स्पेसिफिक आयन है। कौन सा? कैट आयन, कैटायन। तो एसिड के अंदर H प्लस आयन होता है एज अ कैटायन, और होते हैं एनायंस। वो डिपेंड करेगा कौन सा एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो वही वाला एनायन होगा। जैसे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ हो रहा है HCl, तो उसमें एनायन कौन है? Cl, क्योंकि ऊपर चार्ज है नेगेटिव, तो ये भी एक आयन हुआ क्योंकि चार्ज है, पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये हुआ एनायन। तो देखो कॉम्बिनेशन कितना अच्छा होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैं इकट्ठे को ले लूँ, तो अगर मैं ध्यान से इसके लिए एक वर्ड यूज़ करूँ, तो ये दो चीज़ों से मिलके बना है, एक हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन। इसलिए मैं इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा हूँ, दो चीज़ों से। एक और दो से मिलके जब बनेंगे, एक कमरा, दो कमरे, माने कंपाउंड। आपका कंपाउंड किधर है? दैट्स ऑल।
तो ये एक तरह से कंपाउंड है HCl, क्योंकि ये H प्लस Cl है। पर ये कंपाउंड में H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है। इसमें H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन कैटायन है, Cl नेगेटिव माने क्लोरीन एनायन है। ओके, तो सिंपल इसकी कहानी ये थी कि ये H प्लस Cl है, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये HCl है, क्योंकि दो चीज़ों कॉम्बिनेशन है तो ये कंपाउंड है। ये चार्ज्ड एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इसलिए ये आयोनिक कंपाउंड है। एक प्लस H है तो ये कैटायन है, माइनस Cl है तो ये एनायन है। तो कैटायन प्लस एनायन, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव आपस में जुड़ते हैं ना भाई, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, जुड़े हुए हैं आपस में। तो अब जैसे ही हमने पानी लिया, तो अभी वर्ड क्या यूज हो रहा था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने पानी लिया, उसमें हमने थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, धीरे 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 धीरे, इतनी मात्रा में नहीं है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही उस सॉल्यूशन को डोमिनेट करे। अगर करेगा तो वो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर इतना है कि वो डाइल्यूट हो गया है, इम्फेक्ट है उसका, लेकिन बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रहा, तो इट इज़ अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही पानी में डाला, एक H प्लस आयन उधर निकल गया जो कि कैटायन है, एक Cl नेगेटिव इधर निकल गया जो कि एनायन है। तो मतलब एसिड जब पानी के संपर्क में आता है तो शुरुआत होती है डिसोसिएशन की। डिसएसोसिएशन, एसोसिएशन नहीं डिसोसिएशन। तो डिसोसिएट क्या हुआ, H प्लस आयन इधर, Cl नेगेटिव उधर, दोनों डिसोसिएट हो गए। पहले हाथ बंधे हुए थे, अब टूट गए, ख़त्म कहानी। ओके, और ऐसे में एसिड क्या रिलीज करता है, H प्लस आयंस। एसिड्स क्या रिलीज करते हैं, H प्लस आयंस। तो एसिड्स H प्लस आयंस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयंस। और इसी H प्लस आयन की प्रेजेंस के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे सामने जो चीज़ है वो pH स्केल पे एसिडिक है या बेसिक है। 0 से 14 तक का pH स्केल होता है। P शब्द का मतलब है, जर्मनी वर्ड है, इट इज़ अ जर्मन वर्ड, जिसका मतलब है पोटेंस, पोटेंसी, पावर, द पावर ऑफ H, द पोटेंसी ऑफ H, दैट इज द पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन। कि किसी आइटम जिसका pH चेक करने जा रहे हो, उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन कितना है। अगर बहुत एक्सेस में है तो हाइड्रोजन की पोटेंसी बहुत है, हाइड्रोजन प्लस आयन बहुत है, तो फिगर आएगी स्केल पे 0 या 1, और वो होगा द बैटरी एसिड्स। 1 से थोड़ा ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड, पेट का एसिड, हाईली एसिडिक। लेकिन अगर हाइड्रोजन प्लस आयन घट रहा है, घट गया है, घट गया है, घट गया है, घट गया है, और OH माइनस आयन बढ़ गया है, बढ़ गया, बढ़ गया है, तो दैट आइटम इज बेसिक इन नेचर, वो एल्कलाइन है। जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाईली बेसिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बेसिक है, 12-13 का उसका रीडिंग आता है जब हम pH स्केल मेजर करते हैं। तो उसमें आप पाएंगे तो आपको डोमिनेंस किसका मिलेगा, OH माइनस आयन का, OH माइनस आयन का, दैट इज हाइड्रोक्साइड एनायन। लेकिन बिल्कुल दूसरी तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ेंगे HCl, तो उसमें डोमिनेंस किसका मिलेगा, H प्लस आयन का, मतलब हाइड्रोजन कैटायन का। तो यही इनको बेस और एसिड बनाता है मेरे बच्चों। एसिड जब पानी के संपर्क में आता है, डिसोसिएशन के प्रोसेस के वाया हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाते हैं,
और प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन ये बात बताता है कि ये चीज़ कितनी का एसिडिक है और नहीं। दैट्स ऑल। तो ऐसे में हमने यहाँ पर ये पढ़ा, अभी उन्होंने बताया, तो मैं इसे डिलीट कर दूँ ताकि चीज़ें सिंपल हो जाएं। ये भी मैंने डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट कर दिया। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन प्लस आयन एज कैटायन एंड देयर आर डिफरेंट एनायंस अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड। कौन कौन से एनायन हैं? अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो Cl नेगेटिव एनायन है, अगर नाइट्रिक एसिड है HNO3 तो ये एनायन है, अगर SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है तो SO2 नेगेटिव ये एनायन है। तो ये एनायन अलग हो जाते हैं और कैटायन अलग हो जाता है। आपने H2SO4 यूज़ किया, यहाँ पर दिस H2 इज़ पॉजिटिव, SO4 इज़ नेगेटिव। आपने HNO3 यूज़ किया, दिस NO3 इज़ नेगेटिव, दिस H इज़ पॉजिटिव। आपने HCl यूज़ किया, दिस Cl इज़ नेगेटिव, दिस H इज़ पॉजिटिव। इस तरह से अलग अलग एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, 3 एसिड। तीनों में हमने हाइड्रोजन कैटायन कॉमन पाया। तीनों में हाइड्रोजन 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 कॉमन है। तो all acids generate hydrogen gas on reacting with metal, so hydrogen seems to be common to all acids। तो हर एसिड्स में लगभग हाइड्रोजन होगा, इतनी बात समझ आई। और एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, तो एक कैटायन और एक एनायन का कॉम्बिनेशन वो कंपाउंड बना, तो वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। इतनी बात समझ में आई। अब जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस्ड सॉल्यूशन बनाया है जिसमें कीलें लगाई हुई हैं, और हमें चार्ज को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए होता है? पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब उस सॉल्यूशन में क्रिएट हो गया, क्लोरीन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो एसिड नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन यहीं पर ग्लूकोज और अल्कोहल चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? ग्लूकोज और हाइड्रोजन डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन आयन नहीं देते, वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते। आई बात समझ में? अब जब आयन्स ही प्रोड्यूस नहीं हुए उस सॉल्यूशन में, तो सर्किट कंप्लीट कैसे होगा? पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का खेला कैसे कंप्लीट होगा? तो फिर अल्कोहल और ग्लूकोज कैसे कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी? तो ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन है, बट वो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते, डिसोसिएट नहीं करते, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इसीलिए हम उन्हें एसिड नहीं मान रहे, इसीलिए हम उन्हें एसिड नहीं मान रहे, जबकि उनमें हाइड्रोजन है, दे हैव हाइड्रोजन, बट दे आर नॉट डिसोसिएटिंग into this cation and anion concept. They are not giving hydrogen plus ion, so that's why that solution is not ultimately ionized, so they will not conduct electricity, so bulb will not glow after switch on the circuit, bulb glow नहीं करेगा। ओके, तो यही आंसर है। तो the electric current is carried through the acidic solution by the ions, आयंस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। एसिडिक सोल्यूशन है, सोल्यूशन कैसे बनता है? एज अ सॉल्वेंट वाटर ले लिया, एज अ सोल्यूट एसिड डाल दिया, सोल्यूशन क्रिएट हो गया, एक एसिडिक सोल्यूशन बना है। और अल्टीमेटली हम ये देख पा रहे हैं कि उसमें से चार्ज इलेक्ट्रिक करंट ले जाने का काम कौन कर रहा था? आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्रिएट हो गए। एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन प्लस आयन एज कैटायन एंड एनायन सच एज Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव एंड SO2 negative. Since the cation present in acid is H plus, this suggests that acids produce hydrogen ion in solution which are responsible for their acidic properties. Okay? तो आपसे कोई भी पूछे कि एसिड एक्सप्लेन करो, तो एसिड एक्सप्लेन करना है तो आपको ये लाइन लिखनी है कि एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन which are responsible for their acidic properties.
तो एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन प्लस आयन, दैट्स वाई दे आर एसिडिक। ओके, अब इसके बिल्कुल उलट बेसिस कौन है भाई? अगर एसिड वो है जो हाइड्रोजन प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो फिर बेस कौन है? तो बेस वही है जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। एसिड H पॉजिटिव कैटायन यानी कि आयन प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन के अंदर, और बेस OH नेगेटिव यानी कि एनायन प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन के अंदर। इसलिए जब भी एसिड्स का फॉर्मूला लिखो तो HHH सुनता है, इसलिए जब भी बेस का